गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा अक्टूबर का सिलेबस का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर क्या है हमारा, देखो तो आनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, ठीक है। मैं तुम लोगों को इसका 4 पार्ट और लास्ट वाला जो पार्ट था है ना, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, वो पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। आनुवांशिकी क्या होता है, जनक और संतान क्या होते हैं। जन्म देने वालों को जनक कहते हैं और उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं, उनके संतान कहते हैं, ठीक है। अब आनुवांशिकी की मतलब क्या होता है, आनुवांशिकी को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। आनुवांशिकी मतलब क्या होता है, जो हमारे मम्मी पापा के गुण रहते हैं, है ना, वो हम में आते हैं। जैसे कि हम लोगों को बोला जाता है कि कई बच्चों को कि ये बिल्कुल इसकी आँख इसके पापा की जैसी है, इसके बाल बिल्कुल मम्मी के जैसे हैं, ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। और होते भी हैं कि कई बच्चे जो हैं अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हैं। तो कैसे जो जनक के गुण हैं वो संतानों तक आते हैं। तो ये जो गुण मम्मी पापा के गुण हैं बच्चों में आते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। अब लेकिन होते तो हैं गुण, लेकिन एकदम सेम होंगे, डिट्टो 2 कॉपी होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। अब ये देखो, जीवों में समानता एवं विभिन्नता, मतलब जीवों में समानता होती है तो वो कैसे होती है, और विभिन्नता होती है तो वो क्यों होती है करके। विभिन्नता मतलब वो अलग होते हैं तो क्यों होते हैं। अब जैसे जंतुओं में उदाहरण मनुष्य का दिया हुआ है, इसको तुम लोग समझो, इसको तुम लोग पढ़ोगे तो खुद समझ आ जाएगा कि जब तुम अपने मम्मी पापा से अपने आप को कंपेयर करोगे तो तुमको समझ आएगा कि सही है कि गलत है। जैसे आँख की पुतली का रंग तो ज़रूरी है कि एक जैसा होगा। ठुड्डी का गड्ढा, मतलब ठुड्डी मतलब समझते हो ना, चीन जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तो है होता है कि नहीं होता है। गोल जीभ का गोल मोड़ना, पैर की अंगुली दूसरी अंगुली, मतलब किसी की बड़ी होती है किसी की छोटी होती है। तो जैसे तुम्हारी है वैसे मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी भाई बहन किससे मैच खाती है, इसको आपको बताना है, ठीक है। कर्णपाली मतलब जो कान जो हमारा है वो कैसा दिखता है, पंजे के अंगूठों के पीछे मोड़ सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है या नहीं है, ये सब क्या करना है, इसमें फिल करना है, ठीक है। जब इस पूरे टेबल को आप देखोगे ना तो आप बोलोगे इसमें से कुछ कुछ जो लक्षण हैं वो आपके दादा दादी या मम्मी पापा नाना नानी किसी से मिलते हैं, और कुछ लक्षण जो हैं वो आपके किसी से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, यहाँ देखो, आपने देखा कि कुछ लक्षण आपके पूर्वजों से आप तक पहुँचे हैं। पूर्वज मतलब वही हमारे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा के भी मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा के भी जो गुण हैं वो हम में आते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल अपनी दादी जैसी है, तो हम अभी मैंने बोली मम्मी पापा के गुण, लेकिन मम्मी पापा के गुण भी उनके मम्मी पापा से आते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, इसी प्रकार लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है। मतलब वही है, जो भी लक्षण है या गुण है जो हमारे पूर्वजों से हम तक पहुंचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। सारणी में आपने यहाँ देखा कि कुछ लक्षण आपके परिवारजनों में नहीं है पर आप में है, मतलब हम सेम उनके जैसे थोड़े बहुत गुण तो मिलते हैं, लेकिन कुछ गुण क्या है दूसरों से हट कर है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब हम इसके बारे में, वेरिएशन क्या होता है, इसको मैंने आप लोगों को जो जीवों का विकास वाला पार्ट है ना, उसमें फिंच वाला है ना, फिंच के चोंच अलग अलग क्यों होते हैं उसके आधार पर समझाया, ठीक है। अब देखो, पौधों में भी ऐसी वेरिएशन मतलब कि समानताएं और विभिन्नताएं होती है, ठीक है। कि जैसे पौधे हैं तो एक जैसे पौधे की पत्तियां एक जैसी होगी, लेकिन किसी की, सबकी हाइट एक जैसी नहीं होगी, है ना, सबकी लेंथ एक जैसी नहीं होगी, सबके स्टेम जो होते हैं, मतलब जो तना है वो उसकी मोटाई एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दो ना क्या लिए हैं क्रियाकलाप में, इसको तुम ही पढ़ना बेटा क्योंकि मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ सकती। यहाँ पर क्या लिए हैं, मटर या सेम की फली, मतलब कि जो उसके बीज हैं और उस बीज में क्या क्या है, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, उसको पढ़ा गया, ठीक है। अब ये सब तो छोड़ो, अब एक्चुअल आते हैं आनुवांशिकी और मेंडल का योगदान। तो अभी हमने पढ़ा आनुवांशिकी, मतलब मैंने अभी आपको बताया, तो अभी आपको समझ आया कि जो पूर्वजों के गुण हैं या हमारे मम्मी पापा के जो गुण हैं वो हम बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। और तो इनके बारे में सबसे पहले बताया किसने, तो बताया सबसे पहले किसने, मेंडल ने। किसने बताया, मेंडल, ग्रेगर जोहान्स मेंडल इनका पूरा नाम है। ये देखो, जिनमें ग्रेगर जोहान्स मेंडल का योगदान है। तो देखो, गुणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए 19वीं शताब्दी में व्यापक अध्ययन होने लगे थे।
अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि डार्विन ने विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया, कि विकास का सिद्धांत दिया, मगर वे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को नहीं बता पाए। मतलब लक्षण एक जैसे नहीं है ये तो बताया डार्विन ने, लेकिन क्यों नहीं है या है तो है इसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, डार्विन और उनके समय के कई वैज्ञानिक इस शोध पर कर रहे थे, जिनमें ग्रेगर जोहान्स मेंडल का योगदान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। मेंडल ऑस्ट्रिया में एक मठ में क्या थे, पादरी थे। पादरी का मतलब क्या होता है, पुजारी बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने आप पंडित रहते ना भाई। उन्हें बचपन से ही बागवानी में रुचि थी। वे अपने मठ के बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते थे और उन पर प्रयोग करते थे। उन्होंने सन 1856 में शुरू कर पूरे 12 साल तक अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर लगभग 10,000 प्रयोग किए। मतलब देखो, वो पौधों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, अब क्यों करते थे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद भी कई अन्य पौधों पर अपना प्रयोग जारी रखा और नियमित रूप से उसका लेखा जोखा, मतलब जो भी देखते थे उसको हर रोज़ नोट करते थे वो। ठीक है, आज उसकी पत्तियां कैसी है, आज क्या है क्या नहीं है, इन सब के बारे में क्या किया, लिखा। ठीक है, और समय में वनस्पतिविदों के साथ साझा करते थे। मतलब जो उस समय में वैज्ञानिक थे जो कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई लिखाई करते थे, उनसे अपनी राय मशवरा लेते थे। ठीक है, वे इस दिशा में किए गए अन्य वैज्ञानिकों जैसे डार्विन के प्रयोगों के विवरण को भी पढ़ते और उनका विशेष विश्लेषण करते। गुणों के एक जैसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल के प्रयोगों से हमें कई जानकारियां मिली। मेंडल ने अपने प्रयोग के नतीजों के बारे में अनुमान लगाने की उनकी पुष्टि के लिए गणितीय गणनाओं को भी सम्मिलित किया। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि मेंडल का प्रयोग और उनका उद्देश्य। मेंडल ने अभी पिछले ही मतलब हम लोग पढ़े हैं, अभी मैंने ये लाइन पढ़ी हूँ कि मेंडल ने अपनी बागवानी में 12 साल तक 10,000 पौधों पे प्रयोग किया करके लिखा था। ठीक है, अब 12 साल तक सोच लो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे कि हम तो एक साल में एक ही क्लास पढ़ते हैं ना, अब वो एक ही सब्जेक्ट पे, मतलब क्यों गुण एक दूसरे में आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ा। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। किसका चुनाव किया, मटर के पौधों का। मटर का पौधा क्यों लिया पता है, क्योंकि इनका जीवन काल कितने साल का होता है, 1 साल। आप देखोगे कि कुछ जो पौधे हैं ना उनका जीवन काल सिर्फ 1 साल तक का रहता है। मनुष्य का तो क्या रहता है, 80 से 100 तक का रहता है। तो 100 साल के बाद तो कोई वैसे भी नहीं जीता, तो हमारे जीवन पे कौन एक्सपेरिमेंट करेगा। तो इसलिए उन्होंने किसको चूज़ किया, पौधों को चूज़ किया। ठीक है, और उसमें से मटर के पौधों को चूज़ किया। भैया से तो सॉरी। ठीक है, अब उसके बाद देखो उन्होंने मटर के पौधों को क्यों चुना। आप देखोगे मार्केट में जो मटर है वो साल भर नहीं आते, एक सीज़न में ही आते हैं, ठंड के टाइम पे। ठीक है, क्यों पता है, क्योंकि जो मटर के पौधे हैं ना उनका जीवन साल भर तक का ही होता है। पहले वो बढ़ते हैं, फिर बीज देते हैं, और उसके बाद में उनकी जो वो रहते हैं, लताएँ रहती हैं ना, उस टाइप की रहते हैं, तो उसके बाद वो मर जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस पौधे को चुना और इस पौधे को 12 साल तक, मतलब 12 साल तक इस पर एक्सपेरिमेंट किया। हर एक उसका फूल कैसा है, उसका फल कैसा है, उसका तना कैसा है, उसके फूल का कलर कैसा है, हर चीज़ को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या क्या है करके। ठीक है, तो इसको तुम लोग बेटा मैं जो बताती हूँ उसको पढ़ने के बाद भी हर एक चीज़ को तुम लोग पढ़ा करो। ठीक है, तो तुम लोगों को और क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया का मतलब क्या, देखो तो बीज का आकार गोल है, तो उन्होंने देखा कि किसी के कोई जो मटर है उसका आकार गोल है, किसी का झुर्रीदार है, रिंकल्स है उसमें करके बताया। ठीक है, बीज का रंग किसी का पीला है, किसी का ग्रीन है, होता है कि नहीं होता है। जो मटर के पौधे हैं उसका रंग कभी बैंगनी है, कभी वाइट कलर का होता है। जो फली है वो कभी फूली हुई रहती है और कभी संकीर्णित, उसमें बीज नहीं रहते हैं, वैसा हो जाता है। फली का रंग कभी हरा होता है, कभी पीला होता है। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ मतलब कि 2 भाग वाला रहता है, और कभी क्या रहता है, अग्रस्थ मतलब ऊपर की तरफ होता है। कक्षस्थ मतलब दिख रहा है ना, ये बीच में है, और अग्रस्थ मतलब क्या है, ऊपर में डाली जैसा लगा है, मतलब कि कली जैसा लगा है। पौधे की लंबाई कभी लंबी होती है, कभी छोटी होती है। इन सब पे क्या किया था, ये जो मेंडल है उन्होंने क्या किया था, प्रयोग। अब इसमें उन्होंने देखा, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए खास व्यवस्था की। वे किसी प्रयोग पर परागण होने देते तो किसी प्रयोग में स्वपरागण होने देते। अब आपको समझ क्या आ रहा होगा, पर परागण और स्वपरागण क्या होता है। मैडम हमको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है करके। पर परागण का मतलब क्या होता है पता है,
इसमें क्या होता है, जो दूसरे जो मधुमक्खी हैं या भंवरे जो फूल पे बैठते हैं, जो फूलों का रस चूसते हैं, तो दूसरे जो फूल के मधुमक्खी हैं वो क्या करते हैं, दूसरे फूल से ये वाले फूल पे आ जाते हैं और फिर दूसरे फूल से फिर कहीं चले जाते हैं। मतलब एक दूसरे पौधे से क्या होता है, इनका परागन होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना, तितलियां हैं या मधुमक्खियां, भौरे हैं, फूलों का रस चूसती हैं, तो वही करते हैं, अलग अलग फूलों से रस चूसने का काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, परपरागन। और स्वपरागन का मतलब क्या होता है, इसमें उन्होंने किसी भी टाइप के मधुमक्खी वगैरह किसी को नहीं आने दिया, सिर्फ क्या करने दिया, अपने आप ही जो पौधे वर्क करते हैं उसी को करने दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, स्वपरागन कहा गया, ठीक है। परपरागन से बने बीजों यानी संकर बीजों का अध्ययन किया, जिसमें 2-3 फूलों मतलब कि भौरों के रस जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संकर बीज या हाइब्रिड बीज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हर बार जब बीज बनते तो उन्हें गिनते और उनमें से कुछ बीज गिनकर बोते, वे इससे बनने वाले पौधे और उनके गुणों का क्या करते हैं, लोखा जोखा करते कि परपरागन में जो बीज बने वो कैसे हैं, स्वपरागन में जो बीज बने वो कैसे हैं, गिन कर करते और हर एक चीज़ का क्या करते, हिसाब रखते। अब इसके बाद में जो मैं पढ़ाऊँगी ना वो कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। और ध्यान से समझना, इसको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि